नमस्कार। सबसे पहले वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और ये जवाब उन लोगों के लिए है जो लोग हर बार नोटिस को लेकर रेसिज्म करते हैं, बैड कमेंट करते हैं, बुली करते हैं, छेड़खानी करते हैं। क्योंकि हर 3 महीने 2 महीने के बाद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये देखने को मिलता है कि मिडिल इंडिया में, खास करके मिडिल इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेसिज्म करता है। कभी तो अलग चाइनीज़ का नाम से पुकारता है, बुली करता है, कहीं तो कोरियन कहते हैं, कहीं तो नेपाली कहते हैं, कोई तो क्या क्या खराब कमेंट करता है, लॉकडाउन करता है, बहुत कुछ। यहाँ तक कि हाथापाई हो जाता है, मारपीट करता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। खासकर ये हमारे भारत के मिडिल इंडिया में होता है, जहाँ दिल्ली खास करके। और एक्चुअली मेरा तबीयत खराब हो रखा है बहुत दिनों से, और कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये हाल ही में जो दिल्ली में हुए अरुणाचली 3 लड़कियों के साथ जो घटनाक्रम हुई है, इस चीज़ को देखते हुए जवाब दूंगा सोचते सोचते मैं काफ़ी देर ना हो जाए, इसलिए मैं आज उन लोगों को जवाब देने के लिए मैं लाइव आया हूँ जो लोग खासकर नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचली लोगों को लॉकडाउन करता है। आज से 300 सालों तक जब भारत में ब्रिटिशों ने राज कर रहा था, सबसे पहली बार जब हमारे भारत में 300 सालों तक ब्रिटिशों ने राज कर रहा था, उस दिन, उस पल, उस वक्त हमारे नॉर्थ ईस्ट को था जरूर ब्रिटिश, लेकिन राज नहीं कर पाया है। इस बात को याद रख लो। तुम्हारे दादा परदादाओं ने जब ब्रिटिशों के हुक्म माना, ब्रिटिशों का गुलाम बना, तब तक हम नॉर्थ ईस्ट कोई ब्रिटिशों का गुलाम नहीं थे। ब्रिटिश आया था जरूर, लेकिन हम कभी गुलाम नहीं बने। ये इस बात को याद रखो। ये समझने वाला समझेगा, जानने वाला जानेगा। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो सोचते हैं अलग अलग थॉट, जो लॉकडाउन करते हैं, जो लोग बुली करते हैं, जो बैड कमेंट करते हैं, उन लोगों को अगर हम पूरे जवाब देने जाऊंगा तो जो नॉर्मली लोग हैं उन लोगों के दिल पे लगेगा। इसलिए आज हम ज़्यादा जवाब नहीं देंगे। हम ये नहीं चाहते कि मेरे वजह से किसी एक पर्सन को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। मेरे जुबान से निकले हुए बातों से किसी एक पर्सन को भी दिल पे चोट नहीं पहुंचना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। इसीलिए हम आज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जवाब देंगे जो लोग नॉर्थ ईस्ट को रेसिज्म करते हैं, बैड कमेंट करते हैं, बुली करते हैं, टॉर्चर करते हैं अलग अलग जगहों पे। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को मैं जवाब देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। इस बात को पहले याद रखो कि जब ब्रिटिशों ने 3 सालों तक भारत में राज किया है, उस समय भी हम किसी ब्रिटिश के गुलाम नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट, खासकर अरुणाचल, हम कभी भी ब्रिटिश के गुलाम नहीं रहा। हाँ, ब्रिटिश ने यहाँ कदम रखा है जरूर, लेकिन हमने राज करने नहीं दिया है। और जब भारत आज़ाद हुई, तुम्हारे दादा परदादा जब ब्रिटिशों का गुलाम बन रहे थे, उसको जो आज़ादी जो दिलाया है, उसमें सिर्फ तुम्हारा मिडिल इंडिया के लोग नहीं थे, उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी योगदान है, काफ़ी योगदान दिया है। कैसे? जैसे ही हमारे यहाँ ब्रिटिशों ने कदम रखा, हमने उनके सर कलम किया, कभी भी यहाँ हुकूमत चलाने नहीं दिया। इस तरह से हमने लगातार ब्रिटिशों से लड़ा। हमारे दादा परदादाओं ने लड़ के लास्ट में जाके ब्रिटिश से हम आज़ाद हुए। हाँ, मानता हूँ उस वक्त हम अरुणाचल
नेफा के अंदर थे, लेकिन भी भारत के अंदर ही थे। सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हारा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उन सब की वजह से तुमने आज़ादी दिलाई, ऐसा मत सोचो। ये नोटिस का बहुत बड़ा हाथ है जो ब्रिटिशों को आज़ादी दिलाने में नोटिस ने भी लड़ाई बराबर किया है। हाँ, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सबूत जरूर है कि हम नोटिस के लोगों ने भी काफ़ी योगदान दिया है भारत को आज़ादी दिलाने में। इस बात को मेनली याद रखो पहले। ये सबूत है, अभी भी ये सबूत है। मेरा पिछले वीडियो देखो, ब्रिटिश का खोपरा देखने मिलेगा मेरे यहाँ का, मेरे दादाओं ने कलम किया वाला सर। ये है, ये मत सोचो कि भारत के सिर्फ तुम्हारा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ने आज़ादी दिलाया, ऐसे सब मत सोचो। इसमें सबका हाथ है, सारा भारतीय मिलकर ब्रिटिशों से आज़ाद दिलाया है। तुम्हारा दादा परदादा जब गुलामी कर रहे थे तब। सेकेंड थिंग, हमारे नोटिस में खासकर अरुणाचल में गवर्नर कौन रहा है? गवर्नर तो हमारा नोटिस के तो नहीं थे अभी तक। सब मिडिल इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनसे पूछो अरुणाचली कैसा है, नोटिस कैसा है। हमारे अरुणाचल में शुरू से लेकर अभी तक ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो IAS ऑफिसर, सब मिडिल इंडिया से है, नॉर्थ इंडिया से है, साउथ इंडिया से है, हमारे नोटिस से नहीं है। उन सब से पूछो कि नोटिस कैसा है, अरुणाचल कैसा है। हमारे नोटिस में जो व्यापारी होती है, मारवाड़ी, जो बड़े बड़े दुकानें चलाता है, जो बिजनेस करते हैं, नोटिस का नहीं है। तुम्हारा मिडिल इंडिया का लोग है, नॉर्थ इंडिया का लोग है, उन सब से पूछो कि नोटिस कैसा है, नोटिस के लोग कैसे हैं, वो लोग जवाब देगा, हम नहीं बोलेंगे। नोटिस में खासकर अरुणाचल में अभी भी गवर्नर से लेकर, स्टेट चलाने वाला गवर्नर से लेकर बाजार के व्यापारी तक सब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मिडिल इंडिया के लोग हैं। उन सब से पूछो कि नोटिस अरुणाचली के लोग कैसे हैं, तब आपको पता चलेगा कि अरुणाचल के लोग कैसा है, क्या खाता है, कैसे रहते हैं, क्या पीते हैं, उसका कल्चर क्या है, वो लोग जवाब देंगे आपको। हमने जब से जन्म हुआ है, जब से होश संभाला है, मुझे याद है जब 1987-89 की बात है, जब मैंने पहली बार देखा हमारे गांव में जब मारवाड़ी लोग आते हैं, जब बड़े बड़े फैक्ट्री लगवाने के लिए मारवाड़ी जब आए थे, मेरे गांव के राजा, मेरे बड़े भाई, उनके साथ जब आते थे हमारे घर में, मेरे गांव में, मेरे घर गांव का एंट्री पॉइंट में ही थे, हमारे घर में ज़रूर रुकते थे। तब मैं शायद 4 साल 5-6 साल के होंगे। तब से मैंने देखा हूँ मिडिल इंडिया के लोगों को, जो मारवाड़ी लोग हैं, जो पंजाबी लोग हैं, जो नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया के लोग हैं, उनको तब से देखा हूँ, अभी के बात नहीं है। जब मैं 4 साल 3 साल का रहा होगा तब से देखा हूँ। हमारे यहाँ हम जैसे भी रहो, चाहे कपड़े गंदे पहन के रहो, चाहे खाना गंदा खा कर रहो, जब कोई मारवाड़ी हमारे घर में इंटर होता है ना, गेस्ट जब आता है, हम लोग घर पूरा सफाया करते हैं, पूरा ठीक ठाक टेबल चेयर ठीक ठाक करते हैं कि उनका सम्मान करते हुए, कि कहीं हमारे घर कहीं गंदा ना दिखे। जब हम लोग गिलास पानी देते हैं नॉर्थ इंडिया, मिडिल इंडिया के लोगों को, मारवाड़ी लोगों को, तो हमारा जूठा गिलास पे हम नहीं देता है, दूसरा नया गिलास में पानी डाल के अच्छे से सफा करके बार बार बारीकी से देख के पिलाता है, ताकि
कोई गंदगी ना हो, एक बार आने वाला जो मेहमान है हमें कोई गंदा ना देखे, इस सोच में बैठने के लिए अच्छा चेयर देते हैं जो हम अच्छा से पोंछ के सफाई करके देते हैं, गिलास पानी नया गिलास में पिलाते हैं, अच्छा से सम्मान करते हैं। जो जब कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आएगा हमारे घर में या कोई बाजार में व्यापारी करने वाला बड़े बड़े व्यापारी जो मारवाड़ी लोग होता है वो लोग जब हमारा ट्राइबल घरों में जब आते हैं तो हमारा ट्राइबल घर में तो मीट मछलियाँ खाता है, तो उन सबको छुपाता है, वो सबको छुपाता है, साफ सफाई करता है, कहीं हमारे खाए हुए जो ट्राइबल जात खाने वाला मीट मछलियाँ वो ना देखे। इतना रेस्पेक्ट देता है हमारा यहाँ पे, इतना रेस्पेक्ट देता है। बाजार के व्यापारी से लेकर हमारा स्टेट गवर्नमेंट चलाने वाला गवर्नर तक सब मिडिल इंडिया नॉर्थ इंडिया के लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, स्कूल टीचर, सब वहाँ का है ज़्यादातर। हम लोग इतना रेस्पेक्ट देता है, कभी भी हम उनके सामने कोई बात जब करते हैं तो हम कहीं हमसे भूल चूक से कहीं कुछ ना बोल दे, ये सोचते हुए हम ध्यान से बात करते हैं उन सबसे। इतना रेस्पेक्ट हम लोग करता है। ये सच है कि हम कभी भी नॉर्थ इंडिया मिडिल इंडिया के लोगों को हम लुक डाउन नहीं करता है, बहुत ही रेस्पेक्ट करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, हाँ वेलकमिंग करता है, हमारे खाए पिए जूठा गिलास थाली पे नहीं खिलाता है, नया गिलास नया थाली, अगर ना हो तो भी यहाँ पे अगर नया गिलास नया थाली ना हो तो भी जंगल पत्ता काट के सफा करके अच्छा से बिछा के पिलाता है। जो हम खाते पीते हैं उसको हम नहीं दिखाते हैं, ये रेस्पेक्ट करते हैं। तुम लोग का जैसा हम लोग एक दूसरे को लुक डाउन नहीं करता है, बैड कमेंट नहीं करता है। हम लोग ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा वजह से किसी एक पर्सन को भी कोई दुख ना हो, दुख हो, ऐसा हम नहीं चाहते। अभी भी बहुत सारे हैं हमारे अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में। उन सब से पूछिए आप लोग कि नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसा है, वो लोग जवाब देगा ना। हम लोग कभी भी ये मिडिल इंडिया का है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ये साउथ इंडिया क्या है, ऐसा हम रेस्टोरेंट नहीं चलता है हमारे यहाँ। मानता हूँ हमारा ट्रैवल खूंखार है, हाँ खूंखार है, जंगली है, ये मानता हूँ, लेकिन हम अपने हिसाब में, तो वो अपना जगह है। लेकिन जैसे ही आप लोग से मिलता हो बहुत रेस्पेक्ट करता है। हमने कहा ना, सर उठा कर भी हम नहीं देखता है, क्योंकि यहाँ आने वाला तो कोई मामूली इंसान तो नहीं है, सब ऑफिसर ही होगा, सब बड़े लोग ही है, पैसा वाले ही है, तो बहुत ही अच्छा से हम लोग रेस्पेक्ट देता है। जब गांव में ऑफिसर आता है उन सब से पूछिए कैसा व्यवहार करता है हम लोग, हाँ जब आउटसाइडर कोई भी क्यों ना हो हम लोग कैसा रेस्पेक्ट करता है, कैसा व्यवहार करता है, उन सब से पूछिए। और खासकर जो हाल ही में दिल्ली में जो महिला और उसके पति दोनों ने जो हमारे तीनों लड़कियों पर ये कमेंट किया कि तुम नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या बोलता है वो स्पा में काम करने वाला, मसाज करने वाला बोलता है ना, ये कोई इलीगल तो नहीं है। कोई इलीगल है क्या? अगर इलीगल है तो बोलो, करता होगा एक दो लोग, वो भी इलीगल तो नहीं है, लीगल ही होगा। अपना मसाज पार्लर तो नहीं होगा, तुम्हारा ही लोगों का दुकान होगा, वो तो तुम्हारा ही लोगों के अंदर कर रहा है वो। हमारा यहाँ से जाके तो दिल्ली में अपना तो हम कभी हम संपत्ति नहीं बनाएंगे, तुम्हारा ही लोगों के अंदर कर रहा होगा, जैसा भी हो।
और ये इलीगल तो नहीं है। क्यों भाई, क्यों हमें शांति से जीने नहीं देता है? दिल्ली जाने से, खासकर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली जाने से हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग पढ़ाई करने जाते हैं, जो अनएम्प्लॉय यूथ लड़की लड़के जब अपना काम काज करने जाते हैं, तो क्यों आप लोग टॉर्चर करता है? क्यों हम नॉर्थ ईस्ट को इतना बैड कमेंट करता है? हमारा यहाँ भर भर के है। मैंने कहा ना, हमारा यहाँ बड़ा बड़ा चावल लाने वाला आपका वहाँ का ही लोग है। हमारा यहाँ ऑफिसर आपका वहाँ का ही लोग है। गवर्नर भी वहाँ का ही लोग है। उन सब से पूछो ना हम लोग कैसा है, तब मालूम चले हमने क्या कर दिया आप लोगों को जो आप इतना बैड कमेंट करता है। क्या चेहरा तो देखिए, दुनिया में चेहरा सबका लुक्स अलग अलग है, रंग अलग अलग है। क्या ये जरूरी है क्या आपकी तरह बड़े बड़े लंबे लंबे दाढ़ी हो, लंबे लंबे बाल हो, काला रंग हो, क्या नाखें ऐसे ऊंची ऊंची हो? ये कोई जरूरी नहीं है ना। आप लोगों के ट्राइब के जैसा ये कोई ज़रूरी नहीं कि आंखें इतना आगे निकला हुआ हो, इतना बड़ा बड़ा आंखें फुला फुला हो, नाकें इतना ऊंची ऊंची हो, हाँ, दाढ़ी इतना मूंछें लंबे लंबे हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। सबको भगवान ने अलग अलग रूप दिया है, सबको अलग अलग दिया है। उन पर क्यों कमेंट करना? उन पर क्यों कमेंट करना है? अगर मैं कमेंट करूं तो, अगर मैं कमेंट करूं मिडिल इंडिया के लोगों को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी का कलर एक ही रंग हो। सबका अपना अपना कलर है, स्किन कलर अलग है, उनका शक्ल सूरत अलग अलग रूप में दिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबका बराबर है। यहाँ में भी अलग अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी अलग अलग कलर है, अलग अलग नाक है, अलग अलग शक्ल सूरत है, अलग अलग रंग है। ऐसा दूसरा को तुम क्या कर लेगा ऐसा सोच नहीं रखना है। हम लोग ऐसे जात नहीं है, हम लोग सबको रेस्पेक्ट करने वाला जात है, हम लोग सबको वेलकमिंग करने वाला जात है, सबको रेस्पेक्ट करता है बराबर। मैंने कहा ना, स्कूल टीचर से लेकर बाजार के व्यापारी तक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अरुणाचल चलाने वाला गवर्नर, कई हमारा नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, वो सब बाहर का है। उनसे पूछिए कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे रहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही कलर हो, एक ही नाक लंबे लंबे ऐसे हो, आँख फुले फुले ऐसा हो, हाँ, दाढ़ी मूंछें लंबे लंबे हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा भगवान ने हम सबको अलग अलग रूप बनाया है, उसी के सब चल रहा है। और दिल्ली में ही जाने से, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी, कोलकाता, यूपी, बिहार जाने से ही क्यों, मतलब आप लोग सोचता है कि ये नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना है, कोरियन है, ऐसा क्यों कमेंट करता है? एक बार का घटना नहीं है, ये कई बार देख चुका हूँ। और हाँ, आप लोग चाइना चाइना चाइनीज चाउ चाउ मोमो पुकारते हो, उल्टा अभी तुम सब चाइना का पीछे भागा हुआ है। हाँ, उल्टा कोरिया का पीछे भागा हुआ है तुम लोग। चाइना में अभी कितने लोग, मिडिल इंडिया के लोग शादी हो गया है, लड़के लोग, हमारा नॉर्थ ईस्ट का तो नहीं है। कोरिया में कितने लोग मिडिल इंडिया के लोग शादी हो गया है, शादी हो रखा है, हमारा मिडिल इंडिया का तो नहीं है। कितने लोग जापानी चाइनीज शादी करके ला रखा है भारत में, हमारा नॉर्थ ईस्ट का तो नहीं है।
इतने लोग कोरियन लड़की शादी के ला रखा है भारत में, हमारा नॉर्थ ईस्ट का तो नहीं है। अब बताओ क्या चाइनीज, क्या मोमो, क्या चौचौ। तुम लोग चाइना जाने के लिए भागता है, क्यों भागता है? तुम लोग कोरिया जाने के लिए भागता है, क्यों भागता है? फिर इधर बोलता है हम लोग को चाइनीज, चौचौ, मोमो, कोरियन बोलता है। फिर तुम लोग चाइना क्यों जाता है, कोरिया क्यों जाता है बेशर्मी की तरह? बेशर्मी की तरह चाइना जाने के लिए भागता है, कोरिया जाने के लिए भागता है, चाइनीज लड़की शादी करता है, चाइना में शादी करता है, कोरिया लड़की लाता है, कोरिया में शादी करने जाता है बेशर्मी की तरह। और इधर चौचौ मोमो करते रहेगा तुम लोग ना, बेशर्मों की तरह। ऐसा किसी को कमेंट मत करो। क्या कमियां रह गया हम लोगों में? रूप रंग बहुत खूबसूरत है, हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, शक्ल सूरत आधी खूबसूरत है, तुम लोग से ज़्यादा है, तुम लोगों से ज़्यादा खूबसूरत है। कोरियन लोग भी सुंदर है, इसीलिए तो तुम लोग शादी करके ला रहा है, इसीलिए तुम लोग भी शादी होकर जा रहा है। चाइनीज लोग भी सुंदर है, बहुत खूबसूरत है लड़कियां चाइनीज, इसीलिए तो तुम लोग चाइनीज लड़की ला रहा है। चाइना में तुम लोग शादी हो रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट का लोग शादी नहीं हो रहा है ना अभी। तुम लोग है सब मिडिल इंडिया का लोग शादी हो रहा है, वहाँ से भी ला रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। और इधर चौचौ मोमो करते रहो तुम लोग ना, बेशर्मों की तरह। कितना डेवलप कंट्री है चाइना और कोरियन। वहाँ का लोग वहाँ जाने के लिए भागता है, तुम लोग वहाँ का सामान लाने के लिए भागता है, तुम्हारा संपत्ति बिक्री करके जाता है तुम। और इधर चाइना मोमो करते रहेगा तुम लोग ना, बेशर्मों की तरह। नाक इतना ऊंचा ऊंचा लेके, आँख इतना बड़ा बड़ा फुला के, इधर चौचौ मोमो करते रहेगा तुम लोग। आज भी देखो एक लड़की, कलकत्ता की लड़की कोरिया में शादी हो रहा है, पता है क्यों शादी हो रहा है? कोरिया लोग सुंदर है, अच्छा है, मालदार है, इसीलिए तो जा रहा है ना शादी होकर। ऐसा कमेंट मत करो। आज मेरा तबीयत बहुत खराब हो रखा है, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए किसी तरह से लाइव आके मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जो लोग नोटिस को लेकर गलत सोचता है, उन लोगों को ही सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो मैं अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रहने से किसी दिन हम अच्छा से बताएगा सोचा था, लेकिन काफ़ी देर हो गए हैं और मैंने सोचा कि थोड़ा जवाब दे देता हूँ। बहुत लोग चाइना चौचौ मोमो कर रखा है, उन लोगों के मुंह बंद कर देता हूँ। कहीं ना कहीं 3 महीने में 2 महीने में हर तरह की घटना हमें सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। कभी तो नॉर्थ ईस्ट को लेके दिल्ली में, कभी तो हरियाणा में, कभी तो गुरुग्राम में, कभी तो नोएडा में, कभी तो राजस्थान में, गुजरात में, कभी यूपी बिहार में, ये सब हर 2-3 महीने में देखने को मिलता है। तो तंग आ गया अभी। मैं उम्मीद करूंगा वांचो मीडिया फेसबुक लाइव के ज़रिए, वांचो मीडिया चैनल के ज़रिए कई लोगों तक ये मैसेज पहुंचेंगे और जानेंगे हमारे नोटिस के बारे में। और बाद में ऐसा कोई गलत सोच नहीं रखना है, ऐसा मत रखो, क्योंकि हम भी भारतीय हैं। जैसे मैंने कहा है शुरू में, हम भी भारतीय हैं। भारत को आज़ादी दिलाने में सिर्फ तुम लोग नहीं है, मेन रोल नोटिस का लोगों का है। नोटिस का लोगों ने ही भारत को आज़ादी दिलाया है, ये इतिहास है, इतिहास गवाह है। आप नहीं जानते हैं तो आप
पीछे जाकर आप स्टडी करके देखो, बहुत सारा कहानियाँ मिल जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट के लोग इतना टैलेंट है, बोलो ना। तुमको क्या आता है? तुम्हारा मदर टंग के अलावा तुम्हें क्या आता है? हिंदी, इंग्लिश, बस। तुम्हारा मदर टंग चाहे गुजराती होने से गुजराती आएगा, मद्रास का होने से मराठी आएगा, हरियाणा वाला हरियाणी आएगा, इसका अलावा हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा। बाकी क्या लैंग्वेज आता है तुम लोगों को? हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखो, अपना मदर टंग का अलावा हिंदी इतना अच्छा से बोल रहे हैं हम। देखो, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, इसका अलावा चाइनीज, जापानीज, हाँ, नेपाली, बंगाली, बिहारी, हाँ, हरियाणवी, सब साउथ का लैंग्वेज भी बोलता है कुछ। इतना टैलेंट है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं। वो भी हर एक दूसरे का भाषा जानता है। देखो देखो, तुम अपना ट्राइब का अलावा दूसरा भाषा जानता है? तुमको आता है? नॉर्थ ईस्ट में हम अरुणाचली लोग आसामीज कितना अच्छा से बोलता है। आसामीज लोग कितना अच्छा से अरुणाचली भाषा बोलता है। अब बताओ कौन ज़्यादा टैलेंट है? अब बताओ कौन ज़्यादा टैलेंट है? अपना मदर टंग का अलावा हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, बंगाली, हाँ, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी, सब कुछ आता है हम लोगों को। आप बताओ फिर नॉर्थ ईस्ट कैसे है? नॉर्थ ईस्ट लोग, तुम लोग तो सिर्फ अपना मदर टंग का अलावा कुछ नहीं आता है। तुम्हारा हिंदी भी तो तुम अपना मदर टंग, अपना लैंग्वेज से बोल रहे हो। ट्यूनिंग तुम्हारा अपना लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज कहाँ है तुम्हारा जुबान से? इंग्लिश, हिंदी, इतना ही है तुम्हारा। और क्या आता है? हम लोगों को देखो कितना भाषाएं जान के रहने वाला लोग है नॉर्थ ईस्ट। कम से कम एवरी नॉर्थ ईस्ट के लोग 6-7 भाषाएं तो कंपल्सरी है। कोई 17-18 लैंग्वेज जानता है। ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग 7-8 लैंग्वेज तो आता ही आता है हर किसी को। अभी भी देखो, हमारा यहाँ सबसे बड़ा दुकान करने वाला दुकानदार तुम्हारा वहाँ का मिडिल इंडिया है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। हमारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तुम्हारा वहाँ का है, हमारा यहाँ का नहीं है। हमारा अरुणाचल का सबसे बड़ा बॉस गवर्नर हमारा यहाँ का नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का। ज़्यादातर वहाँ का लोग चलाता है अरुणाचल। उन सब से पूछो कि यहाँ का ट्रैवल कैसा है, तब जानो। आप ज़्यादा क्या है बताऊँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज के बाद ऐसा रेसिज्म केस नहीं निकलना है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भारत देश के जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्य के लोग, हमारा दिल्ली कैपिटल जो है सारे भारतवासियों के लिए है। वहाँ पे हर कोई जो भी अपना काम है वो कर सकता है, जो भी आना जाना कर सकता है, जो भी अपना पढ़ाई कर सकता है। सिर्फ एक राज्य के लोग रहेंगे ऐसा बात नहीं है। कैपिटल सब भारतवासियों के लिए है। सिर्फ वहाँ में गुजराती रहेगा ऐसा बात नहीं है, सिर्फ हरियाणवी रहेगा ऐसा बात नहीं है, सिर्फ पंजाबी वाला रहेंगे ऐसा नहीं है, सिर्फ यूपी बिहार का लोग रहेंगे ऐसा नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष के लोग वहाँ पे रहेंगे, तभी सब मिलके ही तो एक भारत है। सिर्फ तुम्हारा एक दो राज्यों से भारत नहीं बनता है, सारा मिलके भारत बनता है। ये भी कम पड़ गया बोलो ना। पहले तो अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था,
पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था। देखो कितना भाग हो गया अभी हम कम पर गया है, उसको और कम कराने की कोशिश मत करो। जितना है उसको मिलजुल कर एक साथ रहने सीखो। क्यों अलग करने के लिए सोच रहे तुम? तुम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ते रहेगा, नॉर्थ ईस्ट चाइना मोमो करते रहेगा। इसमें भारत बर्बादी उसमें है, इसीलिए बर्बाद होता है। हर महीना में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई देखने को मिलता है। हर 2-3 महीना में नॉर्थ ईस्ट को गाली गलौज मारपीट टॉर्चर करते हुए दिखता है। थोड़ा सा तो बेशर्म करो। बहुत सारा जवाब है जो हम देना चाहे तो हम दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे वजह से किसी एक पर्सन को भी दिल दुख नहीं होना है। ये मैं चाहता हूँ, हमारा वजह से किसी एक को भी दिल दुख नहीं होना है। इसीलिए मैंने जितना जवाब देना था उतना नहीं दिया हूँ आज, ताकि 2-4 लोगों की वजह से भारतवर्ष में ये मेरा शब्द जो है किसी के दिल पे ना लग जाए। इसीलिए जो समझदार है इतना में समझ सकते हैं। हाँ, आखिरी बार फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम भारत के लोग हैं। हम नॉर्थ ईस्ट भी भारत का हिस्सा है। भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ नॉर्थ ईस्ट का भी है। तुम्हारा इतिहास के पन्नों में नहीं दस गया होगा, लेकिन बहुत बड़ा हाथ है। तुम नॉर्थ ईस्ट के बारे में नॉर्थ ईस्ट का इतिहास को पढ़ के देखो तो तब मालूम चलेगा हमारा हाथ कैसा रहा है। और हम कभी भी ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा। हम इन 300 सालों में हम नॉर्थ ईस्ट के लोग कभी भी ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा होगा 1-2 जगह टाउन, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट खासकर अरुणाचली कभी भी ब्रिटिश का अंदर में नहीं रहा, गुलाम नहीं रहा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज के बाद इस तरह का सोशल मीडिया में गाली गलौज या टॉर्चर या डेथ कमेंट, रेसिज्म केस हमें देखा नहीं मिलेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जितना भी जो मेरे के दर्शक हैं भारतवर्ष में जहाँ भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सब मिलकर रहें, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें। सिर्फ एक राज्य को भारत नहीं कहता है, हम सारे स्टेट एक साथ है तभी तो हम भारत है, नहीं तो भारत ही नहीं कहा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, फिर नॉर्थ पार्ट अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। मिडिल इंडिया सिर्फ भारत नहीं होता है, सारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मिलके हम भारत हम उसको कहते हैं। चलिए, अभी के लिए इतनी, तबीयत काफ़ी खराब हो रखा है। चलिए, आज के लिए इतना ही।